नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान की मिट्टियां, सॉइल। तो मिट्टियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के हिसाब से, छोटा सा टॉपिक है, अभी 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। वैसे मैं इसको जलवायु के साथ लेने वाला था, लेकिन जलवायु के साथ लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इन्हें क्षेत्र के पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है और कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु है। आप कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसको अलग से लेके आया हूँ। छोटा सा टॉपिक है, अब जल्दी कंप्लीट कर लेंगे हम इसको। तो आज शुरू समय की अपनी सीमा है, समय ना गवा तो हम शुरू करते हैं। राजस्थान की मिट्टियाँ। ये देखिए, राजस्थान की मृदा, मृदा को ही मिट्टी कहते हैं, पर्यायवाची है, इंग्लिश में सोइल कहते हैं। और जो इसका अध्ययन करते हैं मृदा का, उसे पेडोलॉजी कहते हैं। ये पूछा भी गया है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर क्रस्ट पर पाए जाने वाले असंगठित कण, ध्यान रखना, शब्दों को पकड़ना, असंगठित कण आवरण को मृदा कहते हैं। मृदा भूमि की ऊपरी सतह होती है जो चट्टान के टूटने फूटने, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैविक प्रभावों से निर्मित होती है। यह मृदा निर्माण की प्रक्रिया है। भाई कुछ चट्टान है, बड़ा सा पत्थर है, वो टूटता जाएगा टूटता जाएगा, टूटते टूटते छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, और उस कणों का जो ढेर होता है उसे मृदा कहते हैं। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम, इंग्लिश में सोइल कहते हैं, सोइल यानी मिट्टी, लैटिन भाषा का शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फरस, आंगन। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी तथा मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। भाई पेडोलॉजी किसे कहते हैं? मृदा का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जैसे बायोलॉजी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी, और इस मृदा बनने की प्रक्रिया उसे कहते हैं पेडोजेनेसिस। राजस्थान में मृदा में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग मिट्टी है, जलवायु के वर्गीकरण के कारण। अरावली की ढालों पर पथरीली एवं कंकड़युक्त मृदा है। मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मृदा है। भाई अरावली के आसपास जो मतलब पत्थर होते हैं वो टूटते हैं, बिखरते हैं, नदियों के द्वारा जल बहा के लाते हैं, तो साथ में अपना कंकर पत्थर भी लाते हैं। तो जो अरावली के जो नीचे की ढाल है ना, अरावली के इस साइड का और इस साइड का क्षेत्र, तो यहाँ पे जो मिट्टी होगी वो कंकरीली और पथरीली होगी, क्योंकि पर्वतों से, अरावली से पर्वत कंकर आते हैं, नीचे नदियों के द्वारा ले जाते हैं, पानी के साथ बह के आ जाते हैं। और जो पश्चिमी मरुस्थल है, यहाँ पे मृदा है रेतीली बलुई मृदा है। अब यहाँ तो कोई पर्वत है नहीं। दक्षिण पूर्व में मालवा का पठारी भाग होने से मृदा काली है। यही वही काली मिट्टी है जो कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। ये हाड़ौती के पठार में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, उधर काली मृदा पाई जाती है। माही नदियों के किनारे उपजाऊ मिट्टी है, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब ध्यान से देखना, राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण कैसे है? पहला है वैज्ञानिक वर्गीकरण, 2-3 आधार पर किया गया है, कृषि विभाग द्वारा भी किया गया है, वैज्ञानिकों के आधार पर भी किया गया है, भूगोल के अनुसार भी किया गया है। तो पहले पढ़ते हैं वैज्ञानिक के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। मृदा की उत्पत्ति, रासायनिक संगठन तथा अन्य गुणों के आधार पर यूएसए के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने 1975 में मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए भाई, ध्यान से देखना हो, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि नाम अटपटे हैं। पहला है एरिडिसोल, शुष्क मृदा, नाम से पकड़ना, अभी याद करवा देंगे साथ के साथ ही। एंटीसोल, रेतीली बलुई मृदा। इंसेप्टिसोल, लाल मिट्टी। एल्पिसोल, जलोढ़ मृदा। वर्टिसोल, काली मिट्टी। अब आप देखना, ये राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान का मैप है। अब आप इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले ही आपको एक नाम याद रखना है, कौन सा ही रखना है? एरिडिसोल, 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 एरिडिसोल। एरिडिसोल यानी शुष्क मृदा। शुष्क प्रदेश कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर वाला। अभी साथ में याद करवाता हूँ, देखो। एरिडिसोल नाम याद रख लिया, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं याद करवा दूंगा। एरिडिसोल, एरिडिसोल कहाँ पे है? आप ये 1 नंबर लगा दो। 1 नंबर पे कहाँ है? एरिडिसोल, यहीं पे। 2 नंबर पे क्या है? एंटीसोल, ये यहाँ पे 2 नंबर। 3 नंबर पे क्या है? इंसेप्टिसोल, ये अरावली पर्वतमाला है, ये 3 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या है? एल्पिसोल, 4 नंबर, ये इधर वाला 4 नंबर है ये। 5 नंबर पे वर्टिसोल, ये 5 नंबर, जो हाड़ौती का पठार वाला क्षेत्र है वो 5 नंबर, ठीक है। अब देखो याद कैसे करते हैं।
एरिडिसोल आपको एक याद करना है, ए फॉर एप्पल ऐसे याद कर लेना, एरिडी, तो सबसे ऊपर आएगा वो है एरिडिसोल। दूसरा है एंटीसोल। दूसरा है कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी राजस्थान वाला। तो यहाँ पे क्या है कि जमीन एंटी है, विपरीत है, जो अनुपजाऊ है, उपजाऊ है नहीं, तो जो जमीन होनी चाहिए उसके एंटी है। तो जो एंटी जमीन कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, ये वाला पूरा क्षेत्र। इसको छोड़ देना, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला नहीं है, ये पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र। ठीक है। तीसरा क्या है? इनसेप्टी। इनसेप्टी में आप एक नाम पकड़ लो, इनसेप्टी यानी इन, शुरुआत क्या है? इन। तो अरावली पर्वतमाला में क्या मिलता है? खनिज। खनिज कहाँ मिलता है? इन, जमीन के अंदर मिलता है। पर्वतों में खुदाई करते हैं, खनन विभाग द्वारा की जाती है, तो उसमें अंदर खनिज मिलता है अरावली पर्वतमाला के अंदर। इन यानी अंदर, तो इनसेप्टी कहाँ होगी? अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र। चौथी है एल्फी, जो ये जलोढ़ मर्दा नदियां बहा के लाती है ना, वह ये वाला क्षेत्र। अगला है वर्टिसोल, ये तो आपको नाम याद रह जाएगा और इसको ही याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। यही पूछता है काली मिट्टी जो कपास की फसल के लिए मुख्यतः उपयोगी है, तो सबसे लास्ट में नाम है वो काली मिट्टी, ये वाला क्षेत्र है ना, हाड़ौती का पठार, यहाँ पे वर्टिसोल मृदा या काली मिट्टी। काली मिट्टी नहीं पूछते, वर्टिसोल ही पूछते हैं। वर्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो हाड़ौती के पठार में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ उधर वाला क्षेत्र है। एक जिला नहीं पूछेगा, 5-7 जिलों का युगम हो, तो आप ऑप्शन के हिसाब से एलिमेंट कर लेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं शुरुआत में एरिडिसोल, शुष्क मृदा। यह मृदा शुष्क जलवायु क्षेत्र अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, जहां तापमान ज्यादा होता है परंतु नमी कम होती है। यह शुष्क मृदा होती है, इसमें जैविक तत्वों का अभाव पाया जाता है। एरिडिसोल पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू में पाई जाती है। ध्यान से सुनना, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है। अभी देखो ध्यान से सुनना। इस मृदा में जल संरक्षण क्षमता कम होती है, जल संरक्षण नहीं होता, संग्रहण नहीं होता, तो फिर जमीन सूखी रह जाती, इसलिए अनुपजाऊ है। इस मृदा का उपकण क्या है? ऑर्थिड, जैसे कैल्सी ऑर्थिड, केम्बो ऑर्थिड, सेलो ऑर्थिड तथा पेली ऑर्थिड। तो इसका उपकण है एरिडिसोल का, वो है ऑर्थिड। अगला है एंटीसोल, जिसे रेतीली बलुई मृदा या पीली बुरी मिट्टी कहते हैं। यह राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है एंटीसोल का, सर्वाधिक विस्तार एंटीसोल का है। पश्चिम मरुस्थल 61% पे फैला हुआ है, कुल में 61% पे पश्चिम मरुस्थल फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा विस्तार है वो एंटीसोल मृदा का है। एंटीसोल को रेतीली बलुई मृदा या पीली बुरी मिट्टी कहते हैं। ये वैज्ञानिक अध्ययन के हिसाब से लगभग सभी जिलों में ये रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, बलुई मृदा पाई जाती है। इसके दो उप मृदा कण है, सामेंट्स और फ्लूवेंट्स। इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है, कम होती है। ये एक ऐसी मिट्टी है जिसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश मिलता है। अब इसमें याद रखने की बात है, सर्वाधिक क्षेत्र पे इस एंटीसोल मृदा का विस्तार है। अगला है इनसेप्टी। यह मृदा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। ये लाल मृदा होती है, जिसमें लाल रंग होने का प्रमुख कारण है लो ऑक्साइड की प्रधानता। इसमें ह्यूमरस तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है। यह मक्का की खेती हेतु उपयोग होती है। यह मृदा शुष्क जलवायु में कभी नहीं पाई जाती। इसका उप मृदा कण है उस्ट्रोक्रेप्टस। अगला है एल्पिसोल्स, जिसे जलोढ़ कहते हैं। यह पूर्वी मैदानी प्रदेशों में एल्पिसोल्स मृदा पाई जाती है। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिकता होती है। एल्पिसोल मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र होता है। यह मृदा जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में पाई जाती है। इसका उप मृदा कण है हेप्लोस्टाल्फस। ये एल्पिसोल जो जल अरावली के नीचे का भाग है, जहाँ नदियाँ अपना जल बहा के लाती है, जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। जो मैदानी भाग है, पूरी मैदानी भाग राजस्थान का, उधर जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है एल्पिसोल। अगली है भाई वर्टिसोल, काली मिट्टी। यह मृदा को अत्यधिक कले उपस्थित होती है। इस मृदा में पूछा भी गया कौन सी काली मिट्टी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये ज्यादा पूछते हैं। यह मृदा राजस्थान के हाड़ौती की पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। यह काले रंग की मृदा होती है, जो कपास हेतु उपयोगी होती है, क्योंकि इसके कण बारीक होने से इसमें सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। और सबसे कम इसमें होती है एंटीसोल। एंटीसोल में सर्वाधिक कम होती है, सबसे ज्यादा वर्टिसोल में। इस मृदा में लोहा तथा एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। यह तो हो गए वैज्ञानिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण, जो कुल 5 प्रकार का होता है। एरिडिसोल,
एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल और वर्टिसोल। अब करते हैं कृषि में उपयोगिता के तथा प्रधानता के आधार पर राजस्थान में 9 प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसका नाम अलग अलग है, क्षेत्र वही है, क्षेत्र में कंफ्यूज मत होना। पहली है रेतीली बलुई मृदा। यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आदि जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके कण मोटे होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों का अभाव होता है। यह बाजरा, मूंग, मोट की फसल के लिए उपयुक्त है। पश्चिम राजस्थान में क्या होता है? बाजरा, मूंग, मोट ही होता है, क्योंकि मृदा में जल धारण क्षमता कम है और अनुपजाऊ भी ज्यादा है, पानी ज्यादा टिका नहीं रहता उधर। अगला है बुरी रेतीली मृदा। ये राज्य के नागौर, जोधपुर, पाली, सीकर, झुंझुनू आदि में पाई जाती है तथा इसमें मिट्टी में फॉस्फेट के तत्व अधिक मिलते हैं। अगली है भाई लाल लोमी। यह मृदा दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में पाई जाती है। यह मृदा से मक्का, गन्ना, चावल की किस्म का नाम माई, सुगंधा आदि फसल ज़्यादा होती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा साइड पाई जाती है, जिसे लाल लोमी मृदा कहते हैं और यह मक्के की फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है, मक्का और गन्ना। अगली है लाल पीली, जिसे बुरी मृदा कहते हैं। ये राजस्थान की बनास बेसिन में अधिक पाई जाती है, जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाई जाती है। ये वही क्षेत्र है जहाँ बनास बेसिन का क्षेत्र है, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। तो बनास बेसिन में मिट्टी पाई जाती है, जिसे बुरी मृदा भी कहते हैं और लाल पीली मृदा भी कहते हैं। अगली है लाल काली मृदा। यह मालवा की काली मिट्टी का विस्तार है, किंतु बलुई, दोमट या मटियारी मिट्टी के रूप में मिलती है भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर के पूर्वी भागों में। इसमें कुछ खास याद नहीं है, इसमें तो आप क्षेत्र याद है कितने प्रकार की है। एक तो वो मैं भी देख, क्लास खत्म होता है आपका सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। आप तो बस आराम से क्लास देख लो पहले। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा और काला होता है। इसका निर्माण लावा पदार्थों से होता है, मध्यम काली मृदा का। काली मृदा के कण बारीक होने से इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश की मात्रा अधिक होती है। इस कारण से ये अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए इसे कपासी या रेगुर मृदा कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसके जो उपनाम है तो इनको दी गई है कि किस इनकी विशेषता है। रेगुर मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। कपासी मृदा काली मिट्टी को। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? हाड़ौती के पठार में। अगली है जलोढ़। ये राजस्थान के पूरी मैदानी प्रदेश में अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। यह गेहूं, चावल आदि के लिए उपयोगी होती है। जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ गेहूं, चावल की फसलें ज़्यादा होती है। गेहूं, चावल की फसल ऐसी है जो पानी के साथ ही उसकी बुआई होती है, इसलिए पंजाब, यूपी में साइड ये चावल ज़्यादा पैदा होता है। अगला है सारिये या लवणीय मृदा। यह मृदा खारे पानी के जिलों के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा अनुपजाऊ होती है। इस मृदा में लवणीयता पाई जाती है। बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर में लवणीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि यह खारा पानी है। ये वो क्षेत्र है जैसे अजमेर और नागौर के बीच में एक खारे पानी की पट्टी है, जैसे हम कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, भूमिगत पट्टी है जिसे कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। यहाँ खारे पानी की झीलें जहाँ होगी वहाँ सबसे ज़्यादा ये मृदा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, सबसे ज़्यादा जिले नागौर में ये खारे पानी की 3 जिले, डेगना, डीडवाना और नावा। अब तो डीडवाना अलग हो गया, लेकिन अभी तो आपको पुराने ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ना है। और जैसलमेर, बीकानेर में ही तो जहाँ खारे पानी के जिले हैं वहाँ पे ये मृदा होगी, जिसे लवणीय या सारीय। अगली है भूरी दोमट मृदा। यह पाली, सिरोही, जालौर आदि में पाई जाती है। अगला है भाई निर्माण के आधार पर मृदा के 8 प्रकार। वैज्ञानिक प्रकार कितने प्रकार का था? 5 प्रकार। अच्छा, उपयोगिता के आधार पर 9 और निर्माण के आधार पर 8। निर्माण मतलब बनने की प्रक्रिया के हिसाब से। तो देखना कैसे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्माण के आधार पर राजस्थान की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया गया है कुल। तो पहली कौन सी है? जलोढ़। सेम ही है, नाम सेम है, जगह सेम है, लेकिन अलग अलग विभाजन किया गया है अलग अलग विभागों के द्वारा। इसे दोमट या कांप, कच्छारी मृदा भी कहते हैं। इसके उपनाम याद रखना। दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़ को। काप ये भी जलोढ़ को। कच्छारी ये भी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए उत्पादों के जमाव से होता है। ये इस मृदा का विस्तार क्षेत्र पूरी मैदानी प्रदेश, गगर का मैदान, छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान, रोही का मैदान, ये मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमरस की कमी होती है। कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। जलोढ़ मृदा 4 प्रकार की होती है: बाबर, तराई, बांगर और खादर।
पांचवा होता है वो डेल्टा, वो नदियों द्वारा कर्म होता है ना डेल्टा, भब्र तराई खादर बादर डेल्टा। डेल्टा वह जगह है जहाँ नदियाँ अपना जल समुद्र में गिराती है, जैसे गंगा नदी बंगाली खाड़ी में जल समुद्र गिराती है, वहाँ पर जो डेल्टा बनाती है जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो यहाँ तो नदियाँ गिराती नहीं, राजस्थान में तो, राजस्थान में कोई समुद्र है ही नहीं, या ज़्यादातर आंतरिक प्रवाह की नदियाँ या तो रेत में विलुप्त हो जाती है, जाती भी है तो अरब सागर बंगाल खाड़ी में जाती है, जो गुजरात से होकर चली जाती है, या फिर आगे यमुना में मिल जाती है। राजस्थान में ऐसा कोई डेल्टा बनाने की प्रक्रिया नहीं है। राजस्थान में सिर्फ बांगर और खादरी पाई जाती है। बांगर यानी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी और खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब इसमें क्या है कि कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखो, बांगर यानी प्राचीन और खादर यानी नवीन। अब आपको यह तो पता है बांगर को या तो प्राचीन मिट्टी कहते हैं या नवीन मिट्टी कहते हैं, या फिर खादर को प्राचीन कहते हैं या नवीन कहते हैं। दोनों में एक पता चल जाए तो सारा कंफ्यूजन क्लियर। बांगर खादर कई बार पूछा गया है। तो जैसे हम राजस्थानी भाषा में कहते हैं बांगर यानी, ये तो भाई बोधी हो गई, बोधी, बोधी कोई पुरानी कहते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं बोधी। तो बी यानी पूरा प्राचीन, बांगर यानी प्राचीन, प्राचीन कोई पुराना कहते हैं तो बांगर, ये बोधी को भी पुराना ही कहते हैं। बी यानी बांगर, बांगर यानी बोधी, बोधी यानी प्राचीन, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरी है काली मृदा, इसे कपासी या रेगुर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के समय निकलने वाले लावा से होता है। इसका विस्तार क्षेत्र हाड़ौती का पठार है, कोटा, बूंदी तथा बारा झालावाड़, जहाँ पे हाड़ौती का पठार है। इस मृदा के कण बारीक होने से इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। सबसे कम किसकी होती है? पश्चिमी राजस्थान में, एंटीसोल मृदा की। इसलिए इसमें कपास की खेती अधिक की जाती है। काली मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसमें टिटनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक का निर्माण होता है, जो इस मृदा में काले रंग का होने का प्रमुख कारण है। है रेतीली बलुई मिट्टी। इसका निर्माण 33 सागर के अवशेष के रूप में हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक रेतीली बलुई मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में पाई जाती है। भाई, पश्चिम मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ? वहाँ 33 सागर के सूखने से हुआ। 33 सागर का इसका क्या अवशेष था? तो जैसलमेर के पास एक गांव है कुलदरा गांव, वहाँ पे में से वेल मछली के अवशेष मिले हैं। फिर समुद्र होगा तो वेल मछली होगी, तो वेल मछली के अवशेष भी मिले हैं। तो कुलदरा गाँव में इसके डायनासोर के भी अवशेष मिले। तो इससे साबित हो गया यहाँ प्राचीन समय में 33 सागर था, जो बाद में सूख गया। तो ये इसका निर्माण 33 सागर के सूखने से होता है। तो 33 सागर का निर्माण कहाँ हुआ? पश्चिमी मरुस्थल में। तो पश्चिमी मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर के आसपास वाला क्षेत्र। तो तो वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होगी? रेतीली बलुई मिट्टी। इसमें मृदा के कण मोटे होने से इसकी जल धारण क्षमता न्यूनतम कम होती है, बहुत सी कम। अगली है सारी मृदा, लवणीय मृदा, मृदा रे, उसर, कल्लर या चौपेन, ये इसके उपनाम है। किसके? सारी मिट्टी को। इस मृदा का निर्माण लवणीय पदार्थों की अधिकता के कारण होता है। इस मृदा का विस्तार खारे पानी के आसपास जिले जैसे फड़ौदी, सांबर, नागौर, बीकानेर आदि जिलों में पाया जाता है। ये मृदा सर्वाधिक अनुपजाऊ होती है। मतलब जो लवणीय क्षेत्र है, लवणीय खारे पानी के जिले हैं, लवणीय जिले हैं, उनके आसपास जो मिट्टी होगी तो वो भी खारी होगी। तो सबसे ज़्यादा जिले जैसे फड़ौदी, सांबर, यहाँ पे बीकानेर, नागौर, यहाँ पे क्या है कि खारे पानी के जिले सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और नागौर जिला ऐसा जिला है तो सर्वाधिक खारे पानी के जिले हैं पूरे राजस्थान में। 3 जिले हैं, डेगना, डीडवाना और सांबर। अब तो जैसे डीडवाना अलग हो गया, उसकी हम नई ज्योग्राफी आई नहीं है, तब तक हमें पुराना ही अध्ययन करना है। डेगना में खारे पानी की झील है, डीडवाना में और नावा में। तो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है डेगना में। तो जहाँ खारे पानी की झीलें होगी वहाँ मिट्टियाँ सारी या मृदा। अब इनको ही मृदा रे, उसर, कल्लर या चौपेन कहते हैं। अगली है लाल मृदा। इसका निर्माण पर्वतों के ऊपरी परत के सड़न से या टूटने से होता है। मृदा के लाल रंग होने के कारण मृदा में लो ऑक्साइड की अधिकता, मृदा पूछा भी गया है किस वजह से ज्यादा लाल कलर की होती है, तो लो ऑक्साइड की अधिकता से होती है। लाल रंग होने के कारण मृदा में लो ऑक्साइड की अधिकता होता है। इस मृदा में ह्यूमरस व नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, ये इसके वैज्ञानिक नाम है। उदयपुर के आसपास पाई जाती है। लाल मृदा मक्का की फसल है तो उपयोगी है। ये मृदा राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के आसपास क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्तार अरावली का इन जिलों में ही है। अगली है लाल पीली मृदा। इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के अपसरण से होता है। इस मृदा का विस्तार बनास बेसिन के क्षेत्र भीलवाड़ा में टोंक मधुपुर में होता है। लाल पीली मृदा में मोटे अनाज की कृषि हेतु उपयोगी है, मुख्यतः ज्वार की फसल हेतु उपयोगी है। अगली है लेटेराइट। इस मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में अचानक जलवायु परिवर्तन से होता है। लेटेराइट मृदा भारत में केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। ये काजू तथा नारियल की कॉफी हेतु उपयोगी है। ना तो हमारे यहाँ काजू होते हैं ना ही नारियल होते हैं, तो लेटेराइट मृदा का तो सवाल ही पैदा ही नहीं होता।
इस मृदा का निर्माण दलदली मृदा में जैविक पदार्थों के मिलने से होता है। इसका विस्तार डेल्टाई प्रदेश, कच्छ का रण आदि में पाया जाता है, जहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। सुंदरबन का डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी में जहाँ नदियाँ जल गिराती है, वहाँ जो डेल्टा बनाती है उसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। कच्छ का रण ये भी गुजरात में है। तो राजस्थान में ये मृदा का विस्तार बहुत कम है। अगला है राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण। कृषि विभाग ने जो वर्गीकरण किया है, ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, इसमें यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब इनका नाम याद रखना, देखना। साइरोजेक्स ये गंगानगर में पाई जाती है। रेवेरिना ये भी गंगानगर में। साइरोजेक्स रेवेरिना, साइरोजेक्स रेवेरिना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मरुस्थलीय मृदा ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, नागौर, चूरू और झुंझुनू गंगानगर में। जिप्सी फेरस बीकानेर में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जिप्सी फेरस, जिप्सी आप इतना याद, सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ होता है? जामसर। जामसर कहाँ पे? बीकानेर में। तो जो बीकानेर मिट्टी है उसका नाम क्या है? जिप्सी फेरस। जिप्सी फेरस कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। रेवेरिना साइरोजेक्स, रेवेरिना साइरोजेक्स ये गंगानगर में, जिप्सी फेरस बीकानेर। मरुस्थलीय मृदा तो ये मृदा तो पता चल जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जिप्सी फेरस बीकानेर में। अगली है धूसर, धूसर भूरी जलोढ़ मृदा ये नागौर, पाली, सिरोही, जालोर और अजमेर में। गैर चूना युक्त भूरी मृदा नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अजमेर, अलवर में। नवीन जलोढ़ जयपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर। पीली भूरी ये भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ और टोंक, जयपुर में, सवाईमाधोपुर में। नवीन भूरी अजमेर है भीलवाड़ा। पर्वतीय मृदा कोटा व उदयपुर में। पर्वतीय मुद्रा कोटा व उदयपुर में सबसे ज्यादा। अब आप इसको इसके याद रखो, वैसे इसमें 14 कुल 14 प्रकार की है, उनमें 3 या 4 पूछा जाती है। सबसे ज्यादा रेवेरिना साइरोजेक्स, जिप्सीफेरम, लाल लोम जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और पर्वतीय मृदा ये जो है कोटा और उदयपुर में। कोटा में क्या है? हाड़ौती का पट्टा है। उदयपुर में क्या है? सबसे ज्यादा अरावली। तो जहाँ ये पर्वत ज्यादा होंगे वहाँ मृदा ज्यादा होगी, तो इसे याद रख लेना। इन दोनों में सबसे ज्यादा पर्वत है, तो वहाँ पे क्या है? पर्वतीय मृदा। लाल लोम मृदा ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये कई बार पूछा गया है। रेवेरिना साइरोजेक्स, जिप्सीफेरस, लाल लोम, पर्वतीय मृदा। मध्यमकारी, मध्यम काली, गहरी मध्यम भीलवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, बूंदी और सॉरी भरतपुर में। अब देख लो केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा ये जैसलमेर है बीकानेर में। जो 2 जिले हैं वो याद रखना ज्यादातर। मरुस्थलीय है बालू का स्तूप ये बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है। केलसी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा ये जैसलमेर है बीकानेर में। नोट, रेवेरिना मृदा राजस्थान के गग्गर और सतलज के मध्य मैदान में रेवेरिना मृदा पाई जाती है। रेवेरिना ही है, रेवेरिना मृदा पाई जाती है। जो गेहूं की फसल है तो उपयोगी है। रेवेरिना मृदा में जब लवणता की मात्रा बढ़ जाती है तो वे साइरोजेक्स कहलाती है। रेवेरिना को ही साइरोजेक्स कहते हैं। कब कहते हैं? जब उसमें लवणता की मात्रा बढ़ने के कारण। रेवेरिना और साइरोजेक्स दोनों प्रकार की मृदा गंगानगर में पाई जाती है। ये लो, ये आपके मृदा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। का 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, नाम याद रख लेना। अब इनको एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। इसकी ट्रिक क्या है याद रखनी? वैसे तो इनका नाम से पता चल जाता है। अलग अलग, एक तो वैज्ञानिकों का वर्गीकरण कितना प्रकार का है, उनके क्या नाम है, ये याद रखना। कृषि विभाग के आधार पर और निर्माण के आधार पर इन कितने प्रकार के हैं और क्या क्या नाम है, जगह है, वो पता याद रखने की जरूरत नहीं, वो तो नाम से पता चल जाएगी। और जो लास्ट में 14 प्रकार की बताई गई है, रेवेरिना साइरोजेक्स, जिप्सीफेरम, केलसी ब्राउन, ये लाल लोम, पर्वतीय मृदा, इनका नाम याद रख लेना। और इसकी भी ट्रिक भी है। और वैसे वो एल्पिसोल, एरिडिसोल, एंटीसोल वो तो बताई दी। और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना। और ये जो लेटराइट है ये तो हमारे क्षेत्र में है ही नहीं, तो पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, तो 1-2 बार क्लास देखेंगे ना तो वैसे ही आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।